जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शैक्षिक नियोजन, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशनल प्लानिंग। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको कुछ न कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा जो कि आपके भविष्य में काम आएगा। तो दोस्तों, शैक्षिक नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा। पहले हम जानते हैं कि आखिरकार शैक्षिक नियोजन होता क्या है। तो शिक्षा के लिए की जाने वाली आर्थिक सुव्यवस्था को शैक्षिक नियोजन कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो आर्थिक सुव्यवस्था की जाएंगी उसी को शैक्षिक नियोजन कहा जाता है। शिक्षा पर कम खर्च करके अधिक लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि समाज की सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक मांगों तथा बालकों की आवश्यकताओं को सामने रखकर शिक्षा का नियोजन किया जाए। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके लक्ष्य, आय के स्रोत तथा व्यय के मद भी पहले से सुनिश्चित होना चाहिए। इस संपूर्ण प्रक्रिया को शैक्षिक आयोजन की संज्ञा दी जाती है। अतः शैक्षिक नियोजन से तात्पर्य शैक्षिक कार्य को इस प्रकार व्यवस्थित करने से है जिससे उपलब्ध संसाधनों का उचित, क्रमबद्ध व पूर्ण उपयोग किया जा सके। दोस्तों, परिभाषा देखते हैं हैगमन तथा स्कार्टज के अनुसार। दोस्तों, ये कहते हैं कि नियोजन विकल्पों में से चयन करता है। नियोजन जो होता है ये विकल्पों में से चयन करता है, यात्रा करने से पूर्व रास्ते का चयन करता है, कार्य के संभावित होने वाले परिणामों की कल्पना करता है तथा यह संगठन किसी भी व्यक्ति के प्रति वांछित होता है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि नियोजन हमारे पास उपलब्ध साधनों का हमारी समस्याओं व नए कार्यों को पूर्ण करने से कुशलतापूर्वक किया गया प्रयोग है जिससे हम उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। साधारण शब्दों में दोस्तों क्या कहा जा सकता है कि नियोजन हमारे पास उपलब्ध साधनों का हमारी समस्याओं व नए कार्यों को पूर्ण करने से कुशलतापूर्वक किया गया प्रयोग है जिससे हम उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। शैक्षिक आयोजन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि शैक्षिक नियोजन समाज की सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक मांगों, बच्चों के हितों एवं आय के स्रोतों के आधार पर शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य तथा कार्य प्रणाली को निश्चित करने की प्रक्रिया है। शैक्षिक नियोजन क्या है? तो शैक्षिक नियोजन समाज की सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक जो मांग है और बच्चों के हित में एवं आय के स्रोतों के आधार पर जो शिक्षा का लक्ष्य एवं उद्देश्य रखा जाए और उसी को शैक्षिक नियोजन कहा जाता है। आप जानते हैं दोस्तों, शैक्षिक नियोजन की भूमिका क्या है? रोल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। तो दोस्तों, प्रत्येक राष्ट्र आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए चिंतित होता है। हर एक राष्ट्र जो ऐसा होता है जो कि आने वाली भविष्य के जो पीढ़ियां होती हैं उसके लिए चिंतित होता है और जिसके लिए वह कई प्रकार के नियोजन करता है। यदि यह नियोजन शिक्षा के लिए होता है तो शैक्षिक नियोजन कहलाता है। यदि शिक्षा के लिए होगा तो किसके लिए क्या कहलाएगा? शैक्षिक नियोजन। प्रत्येक राष्ट्र शैक्षिक नियोजन इस प्रकार से करता है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों ही प्रकार का विकास संभव हो सके। अतः सरकार द्वारा इस प्रकार का नियोजन किया जाता है कि शिक्षा कौन सी, कैसे, कितनी, किस रूप में, किस स्तर पर और किसको दी जाए तथा उसकी भूमिका का प्रसार वास्तविक समूह तक किस प्रकार किया जा सकता है। ये सरकार द्वारा क्या होता है? नियोजन किया जाता है कि शिक्षा को कैसी शिक्षा देनी चाहिए और किस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए, कितना देना चाहिए, किस रूप में देना चाहिए, किस लेवल पर हो और किसको दिया जाए। इसकी भूमिका क्या होती है? इसकी भूमिका का प्रसार वास्तविक समूह तक किस प्रकार किया जा सकता है, ये सब नियोजन के अंतर्गत आता है। यह समस्त रूप उपलब्ध साधनों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार शैक्षिक नियोजन की सफलता हमें तब प्राप्त होती है जब हम एक निश्चित समय में लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जहां
आर्थिक नियोजन का परिणाम हमें शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं, वहीं शैक्षिक नियोजन में छात्रों का मात्रात्मक स्थिति का पता तो शीघ्र हो जाता है, लेकिन छात्रों का गुणात्मक उत्थान या हमारे द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का ज्ञान हमें तब होता है जब छात्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आर्थिक नियोजन का परिणाम क्या होता है हमें तुरंत पता चल जाता है, लेकिन जो शैक्षिक नियोजन में होता है उसमें छात्रों की मात्रात्मक स्थिति पता चल जाती है, लेकिन उसमें उसके जो गुणात्मक उत्थान होता है वो पता होने में टाइम लगता है, और तब पता चलता है जब छात्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। इस प्रकार शैक्षिक नियोजन की भूमिका निम्न तथ्यों द्वारा अधिक स्पष्ट हो सकती है, जैसे कि दोस्तों, शैक्षिक विकास हेतु व्यक्ति की योग्यता, क्षमता व रुचि के अनुसार समाज व व्यक्ति दोनों का विकास करने में शैक्षिक नियोजन की भूमिका। शिक्षा प्रणाली को निश्चित स्वरूप प्रदान कर उसे व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक बनाने में शैक्षिक नियोजन की भूमिका होती है। शिक्षा प्रणाली को निश्चित स्वरूप प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, उसे व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक बनाने में शैक्षिक नियोजन की भूमिका होती है। शिक्षा प्रक्रिया को व्यक्ति के स्तर, क्षमता व रुचि के अनुसार बनाकर मनोवैज्ञानिक स्वरूप देने तथा व्यक्ति की क्षमता व योग्यता को बढ़ाने में शैक्षिक नियोजन की भूमिका होती है। उपलब्ध मानवीय संसाधनों का समुचित प्रयोग कर शिक्षा का विकास करने में शैक्षिक नियोजन की भूमिका होती है, और सभी व्यक्तियों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त कराने में शैक्षिक नियोजन की भूमिका होती है। आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक संसाधनों का समुचित व पूर्ण प्रयोग करने में शैक्षिक नियोजन की भूमिका होती है। और दोस्तों, शैक्षिक नियोजन की प्रमुख भूमिका में शिक्षा का गुणात्मक विकास कर विभिन्न क्षेत्रों में योग्य नेतृत्व प्रदान करना शामिल है, जिससे समाज की आकांक्षाओं, परंपराओं एवं संस्कृति को संरक्षण मिल सके। समाज में जातिवाद, वर्ग विभाजन, गुणात्मक उत्पादन, उच्च जीवन स्तर व लोकतंत्रात्मक आदर्शों को प्राप्त करने में शैक्षिक नियोजन की भूमिका होती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।